अच्छा, सर आ गई हैं। आज आज असाइनमेंट कर रही है। ठीक है। तो जो टेबल है चले जा रहा फालतू पता नहीं वेट के भी तेरे से नहीं हो पा रहा। सर इधर देखिए मैडम, इधर देखिए। पीछे की माइक हाँ जी, हो गया सर। पीछे की माइक हटा दो। सामने आओगे तब देखिए, मैं आज फिर से शुरुआत करना चाहूँगी धन्यवाद की एक झड़ी लगाकर, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँची हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने ये राह दिखाई और यहाँ तक पहुँचे हम। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक सोचा कि मैं पहुँच सकूँ राज्यसभा तक। मैं माननीय अमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं माननीय यहाँ नायब सैनी जी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मेरे साथ बैठे दोनों महाअनुभवों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं सभी हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे को इसलिए चुना गया कि मैं जन सेवा कर सकूं और हरियाणा की जनता की सभी प्रॉब्लम्स मैं राज्यसभा तक ले जा सकूं। यहाँ की बढ़ोतरी के लिए यहाँ के कोई भी काम जो मेरे लायक होंगे, जो मुझे कहे जाएंगे, मैं उनको राज्यसभा तक पहुँचाऊँ। मैं यहाँ की महिलाओं के लिए, क्योंकि मैंने 9 साल महिलाओं के लिए काम किया, तो मैं फिर से एक बार हरियाणा की महिलाओं और देश भर की महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा एजेंडा है और उन्होंने जो पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाई हैं महिलाओं को, वो घर घर तक पहुँचे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, इस पे मैं काम करूँगी। और हरियाणा में जो सरकार है, हमारे जो माननीय सीएम साहब नायब सिंह जी हैं, उनके रास्ते पे दिखाए हुए जो भी रास्ता दिखाएंगे, जिस प्रकार से भी वो दिशा निर्देश देंगे, मैं वैसे ही काम करूँगी। मैम, लंबे समय से आपने पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। पंचकुला जो चंडीगढ़ से बेहद नज़दीक है, वहाँ पर भी आपने पार्टी के लिए लंबे समय तक आपने सेवा की। तो हरियाणा से आपका एक कहीं ना कहीं जुड़ाव पहले से ही रहा है। हरियाणा की महिलाओं की ऐसी कौन सी समस्या है आपको लगता है कि जो आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली है? क्योंकि एज वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन आपके पास हरियाणा से भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं महिलाओं की, वो आती होंगी। देखिए, हरियाणा सरकार और भारत सरकार ऑलरेडी महिलाओं पे बहुत काम कर रही है और हरियाणा की महिलाएं भी बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। अगर आप पिछले 10 साल में देखें, यहाँ के जितने भी खेल में देखें, खेल जगत में, स्पोर्ट्स में हरियाणा की महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी एक जेंडर इक्वालिटी की बात, जो समाज में जो चेंज आना चाहिए, उस पे मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। वो समाज की सोच के ऊपर है। जो सरकार है या कानून है, जो जितने अच्छे हो सकते हैं, मेरे ख्याल से देश भर में हमारे भारतवर्ष में जितने अच्छे कानून हैं महिलाओं के लिए, जितनी अच्छी स्कीम्स हैं, वो कहीं पे भी नहीं है। फिर भी समाज में जो बदलाव आना है, जो सोच में बदलाव आना है, उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। रेखा जी, एक रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, आज उन्होंने बयान दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान जो साल भर चला, उसमें हरियाणा से बड़ी संख्या में महिलाएं 700 के आसपास उन्होंने आंकड़ा दिया है, गायब हुई हैं, मिली नहीं है। क्या इस तरह की कोई शिकायत आपको मिली थी? ये इस पर काम किया था कोई? मुझे ऐसी कोई रिटन कंप्लेंट नहीं मिली थी पहले, लेकिन हाँ, एक किसान आंदोलन के टाइम एक रेप का केस आया था, वो उसको हमने लिया था और उस पर काम भी किया था। उस पर हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, लेकिन ये गायब होने वाली मैंने पहली बार सुनी है। तो ये 700 महिलाओं का नाम? हाँ, ये पहले कभी नहीं आया सामने।
और मेरे ख्याल से मीडिया के सामने भी नहीं आया। इसमें कोई तहकीकात करवाएंगे? अब तो आप राज्यसभा भी जा रहे हैं। यदि ऐसी चीज़ मेरे सामने आएगी और कुछ तथ्य होंगे तो ज़रूर कराऊंगी। धन्यवाद। वन इलेक्शन ये बहुत बड़ा सुधार है, बहुत बड़ा सुधार है जो हम बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे और इस पे बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये ऐसी एक बदलाव लाएगा कि जो बहुत लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश में और लोगों की जो एनर्जी वेस्ट होती थी वो नहीं होगी और एक समय की बर्बादी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बर्बादी, पैसे की बर्बादी वो रुकेगी।